तो दोस्तों सुबह से यहाँ पर मुझे अपने ओप्पो मोबाइल फ़ोन ने इतना ज़्यादा परेशान करके रखा है, इतना ज़्यादा परेशान करके रखा है। जब भी मैं अपने ओप्पो फ़ोन में कैमरा को ओपन करने जा रहा हूँ, बार बार मुझे यही एरर आ रहा है। कैमरा फेल्ड टू स्टार्ट सर्वल टाइम्स, रिस्टोर इट बाय क्लियरिंग इट्स हिस्ट्री, कैंसिल क्लियर नाउ का एरर बता रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर मेरे ओप्पो फ़ोन में कैमरा ओपन नहीं हो रहा है। जितनी बार मैं ओपन करने जाऊँ, बार बार यही एरर आ रहा है। कैमरा फेल्ड टू स्टार्ट सर्वल टाइम्स, रिस्टोर इट बाय क्लियरिंग इट्स हिस्ट्री, कैंसिल क्लियर नाउ का एरर बता रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, सेम यही प्रॉब्लम इस टाइम ओप्पो A15 मोबाइल फोन यूजर के साथ भी आ रही है। जैसे वो अपने ओप्पो A15 फोन में कैमरा ओपन करने जा रहे हैं, तो उनको भी बार बार यही एरर आ रहा है। कैमरा फेल्ड टू स्टार्ट सर्वल टाइम्स, रिस्टोर इट बाय क्लियरिंग इट्स हिस्ट्री, कैंसिल क्लियर नाउ का एरर बता रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, चाहे आपके पास ओप्पो कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फोन करो, तो ऐसे में अगर आपको भी अपने ओप्पो फोन में कैमरा ओपन करने के टाइम ये एरर आ रहा है, कैमरा फेल्ड टू स्टार्ट सर्वल टाइप्स का एरर बता रहा है, तो आज की इस वीडियो में आपको टोटल 3 ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूँ, जिन 3 सेटिंग्स को एनेबल करने पर मैं गारंटी के साथ, लाइव प्रूफ के साथ आपकी आंखों के सामने अपने इसी ओप्पो फोन में उन तीनों सेटिंग्स को एनेबल करके कैमरा की इस प्रॉब्लम को फिक्स करके बताने वाला हूँ। तो तीनों सेटिंग आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए फिर इस वीडियो में जानते हैं। तो ये आ गया मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने ओप्पो फोन में कैमरा की उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए उन तीनों सेटिंग्स में से सबसे पहली सेटिंग करनी होगी। दोस्तों आपको अपने ओप्पो फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने ओप्पो फोन में डुप्लीकेट कैमरा को डिलीट करके अनइंस्टॉल करना होगा। दोस्तों क्या होता है कि इस टाइम प्ले स्टोर पर बहुत सारे थर्ड पार्टी कैमरा एप्लीकेशन जैसे कि रैमनी आ गया, HD कैमरा आ गया, कैंडी कैमरा आ गया, ऐसे बहुत सारे कैमरा आपको प्ले स्टोर पर मिलेंगे, जिनमें छोटे मोटे अच्छे फिल्टर्स दिए रहते हैं, अच्छे ग्राफिक दिए रहते हैं। तो उन चक्रों में प्ले स्टोर से थर्ड पार्टी कैमरा एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो इन थर्ड पार्टी कैमरा एप्लीकेशन के थ्रू वायरस आ जाती है, तो जिसके चलते आपको अपने ओप्पो में ये कैमरा में ये सब प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो जैसे ही आप डुप्लीकेट कैमरा को डिलीट करके अनइंस्टॉल करेंगे, आपको अपने ओप्पो फोन में एक ही कैमरा रखना है, वो आपके ओप्पो फोन का ओरिजिनल कैमरा रहेगा। अब जो आपके ओप्पो फोन का ओरिजिनल कैमरा बचेगा, उसको लॉन्ग प्रेस करना है। तो जैसे ही आप उसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, तो ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको पोर्ट्रेट के साथ पर आई बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे आई बटन पर क्लिक करेंगे, तो कैमरा का कुछ ऐसा डैशबोर्ड आएगा। तो यहाँ पर आपको बॉटम में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, मैनेज नोटिफिकेशन, परमिशन, डेटा यूजेज, स्टोरेज। तो आपको स्टोरेज के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको बॉटम में 2 ऑप्शन होंगे, क्लियर डाटा का, क्लियर कीजिए। तो आपको हर किसी यहाँ पर क्लियर डाटा नहीं करना है, आपको क्लियर कीजिए करना है। जैसे ही क्लियर कीजिए कर लेंगे, फिर आपको क्लियर डाटा के आइकन पर क्लिक करने के बाद नीचे डिलीट के आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको 4 स्टॉप के आइकन पर क्लिक करने के बाद 4 स्टॉप करके बैक आ जाना है। तो ये आ गई सेटिंग नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर आपको दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है, ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आपको अपने ओप्पो फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग एप्लीकेशन को लॉन्ग प्रेस करना है। तो जैसे ही लॉन्ग प्रेस करेंगे, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस है। यहाँ पर आपको सर्च के साथ पर आई बटन पर क्लिक करना है। तो सेटिंग का ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको स्क्रॉल करना है। आपको बॉटम में 2 ऑप्शन होंगे, डेटा यूजेज का, स्टोरेज यूजेज का। तो आपको स्टोरेज यूजेज के आइकन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको बॉटम में रेड कलर में क्लियर कीजिए पर क्लिक करना है। एक स्टेप बैक करने के बाद आपको टॉप कलर पर 4 स्टॉप के आइकन पर क्लिक करना है। तो 4 स्टॉप करके आप बैक आ जाएंगे फोन की होम स्क्रीन पर। तो ये आ गई सेटिंग नंबर सेकंड। अब यहाँ पर आपको थर्ड, लास्ट एंड फाइनल सेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग कौन सी ऐसी करनी है जिस सेटिंग्स को एनेबल करते ही तुरंत आपके ओप्पो फोन में कैमरा की प्रॉब्लम लाइफ टाइम के लिए सॉल्व होने वाली है। आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद सेटिंग्स को ओपन करना है। जैसे ही सेटिंग्स को ओपन करेंगे, सेटिंग का ऐसा इंटरफेस है। यहाँ पर आपको सेटिंग के टॉप करने पर सर्च बार में डायरेक्ट सर्च करना होगा, RESET, आपको रीसेट लिख कर सर्च करना है। तो ध्यान रहे, यहाँ पर आपने अपने फोन को रीसेट, रिस्टार्ट या रिबोट नहीं करना है। जैसे ही आप रीसेट लिख कर सर्च करेंगे, डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा ऑप्शन रहेगा रीसेट ऑल सेटिंग या रीसेट सेटिंग का। फिर कंफ्यूजन है, आपको रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। अगेन आपको रीसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करना है। अब जो भी आपने अपने मोबाइल फोन में सिक्योरिटी पैटर्न या पिन रखोगे, उसको लगाना है। तो जैसे ही आप लगा देंगे, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस है। आपको बॉटम में रेड कलर में रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। अगेन क्लिक करना है। ये आपके फोन की सेटिंग रीसेट होगी। बाकी आपके फोन में कोई भी डेटा डिलीट होगा, थोड़ा आपको वेट करना है। आपको बता रहा है सिस्टम सेटिंग हैव बीन रीसेट। जैसे ही आपके फोन की सिस्टम सेटिंग रीसेट हो जाएगी, अब हम चेक करने वाले कि हमारे फोन में कैमरा की प्रॉब्लम फिक्स हुई या नहीं। उसको चेक करने के लिए जैसे हम अपने मोबाइल फोन में कैमरा को ओपन कर देंगे, जैसे आप कैमरा को ओपन कर देंगे, देखिए कुछ परमिशन मांग रहा है, आपको परमिशन को अलाउ कर देना है। जैसे ही आप परमिशन को अलाउ कर देंगे, देखिए बैक कैमरा आपकी आंखों के सामने ओपन होकर आ गया। अभी आपके सामने सेल्फी कैमरा के आगे मैं उंगली रखते हुए देखिए सेल्फी पिक भी ओपन होकर आ रही। दोस्तों इस तरीके से आप भी अपने मोबाइल फोन में कैमरा की इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक